अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब, माइंड साइंसेस ट्रेनर, राइटर और सक्सेस कोच। तो आज हम डिस्कस करेंगे वज़न कम करने का 25,000 साल पुराना तरीका, जो आज भी उतना ही काबिल अमल है, आज भी उतना ही भरपूर है जितना आज से 25,000 साल पहले था। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं आज के दौर में वो 3 तरीके सबसे पहले जो वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहला तरीका उसमें डाइटिंग का, कि आपने डाइटिंग शुरू की और अपने खुद एक्सपेरिमेंट किया, उसको अपने आसपास देखा कि इंसान डाइटिंग शुरू करता है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 10 दिन 20 दिन मैक्सिमम 1 महीना वज़न कम कर लेता है अपना, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद हिम्मत हार के दोबारा से अपनी पुरानी खुराक पे आता है और वज़न दोबारा गेन कर लेता है। और डाइटिंग वजह से जो बीमारियाँ उसको उठाती हैं वो अलग उसके साथ चिपक जाती हैं। तो पता चला कि लॉन्ग टर्म में सारी ज़िंदगी काम करने के लिए फार्मूला काबिल अमल नहीं है, आप सारी ज़िंदगी डाइटिंग नहीं कर सकते। फिर दूसरा फार्मूला आता है इस दौर में, उसको हम कहते हैं कैलोरीज काउंट करना। कि आपने क्या किया कि एक नॉर्मल आदमी को तकरीबन 2000 कैलोरीज चाहिए, 1700 भी तो चल जाती हैं, तो आपने काउंट करना शुरू की। फर्स्ट एक रोटी आपने खाई, उसमें आपने कहा इसमें 89 कैलोरीज हैं। एक एप्पल खाया आपने कहा इसमें 52 कैलोरीज हैं। एक केला आपने खाया तकरीबन 70 कैलोरीज हैं उसमें। एक अंडा आपने खा लिया 155 कैलोरीज हैं। चिकन का सालन लिया 110 कैलोरीज हैं। काउंट करना शुरू किया आपने। एक चार्ट आपके पास है, आप एक पढ़े लिख के एक डिसिप्लिन आदमी हो और आप हर चीज़ पे अपनी कैलोरीज काउंट कर लेते, भाई मैं 1700 से 2000 कैलोरीज पूरी कर लूँगा तो मेरा वेट नॉर्मल रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आप खुद सोचें आप कब तक ये करोगे कि आप हर चीज़ में कैलोरीज काउंट करते रहोगे। चॉकलेट में इतनी कैलोरी है, पराठे में इतनी कैलोरी है, चिकन में इतनी है, मटन में इतनी है, रोटी में इतनी है, और आपने जगह जगह जाना है, डिफरेंट चीज़ें खानी है। ये भी आप कर लोगे 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना। आर्मी का कोई बंदा 3-4 महीने कर लेगा, उसके बाद वो भी हार जाएगा, हौसला हार जाएगा। उसने कहा मैं कहाँ फंस गया, हमारी जगह पर चीज़ें गिनता रहूँ बैठ के। तो पता चला कि ज़िंदगी भर अगर आप कोई फार्मूला अपनाना चाह रहे हैं तो वो ये फार्मूला नहीं है कैलोरीज काउंट करने वाला। आप कैलोरीज काउंट करें, अच्छी चीज़ है, पता हो आपको, लेकिन इसको आप लॉन्ग टाइम नहीं कर सकते, 5, 10, 20 साल नहीं कर सकते आप इसको। और तीसरा तरीका जो भी चल रहा है मेरे दोस्तों, वो एक्सरसाइज करने का, कि हम एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, जिम जाएँ, स्विमिंग करें, वॉक करें, रनिंग करें। वज़न कम करने के अलावा भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। डिप्रेशन ख़त्म होता है आपका, माइंड साइंस बहुत ज़्यादा इस पर जोर देती है कि आप वर्कआउट करें। लेकिन आपने वर्कआउट किया वज़न कम करने की वजह से, आप एथलीट नहीं हो, आपका वही हाल, एक दिन शौक में गए, जिम चले गए, 2 दिन चले गए, वॉक की, रनिंग की, गर्मी में स्विमिंग कर ली, लेकिन वही हाल हुआ, 1 हफ्ता किया, 2 हफ्ते की, फिर नागा होना शुरू हुआ, फिर दोबारा शुरू की, फिर नागा होना शुरू हुआ, और पता चला कि लॉन्ग टाइम आप इसको नहीं कर सकते। आप एथलीट हो, आप फौजी हो, आप सिपाही हो, या बहुत ज़्यादा ये करना चाहिए, साहस करना चाहिए, लेकिन वज़न कम करने के लिए आप सालों नहीं कर सकते इसको। एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि हम लोग कमज़ोर लोग हैं, हम रोज़ नहीं कर सकते। एक अल्लाह वाले ने कहा ना कि रोज़ तो वो करे, जिक्र की बात हो रही थी, रोज़ तो वो करे जो रोज़ हो, गुलाब हो। क्योंकि हम कमज़ोर हैं इसलिए हम रोज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा तरीका है मेरे दोस्तों जो हम रोज़ कर सकते हैं आसानी से? ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसको हम रोज़ करें, आसानी से करें और अपना वज़न कंट्रोल में रखें? तो ये वो तरीका है 25,000 साल पुराना, जिसको हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और यकीनन आप सब लोग रेडी होंगे उसके लिए। लेकिन वो तरीका डिस्क्लोज करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकॉन को प्रेस करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ। तो वो तरीका क्या है मेरे दोस्तों? वो तरीका ये बताता है कि इंसान सुबह जो खुराक खाता है नाश्ते में, सुबह 6:30-7 बजे तक जो खाना बंदा खा लेता है, नाश्ते से मतलब अर्ली, बिल्कुल सुबह सुबह, वो खाना उसको हजम उठाता है तकरीबन 100% खाना हजम उठाता है। सुबह 6:30-7-8 बजे तक उसने नाश्ता कर लिया, वो सारा खाना उसको 100% हजम हो गया। अब उसके बाद दूसरा, या हम कह लें 12 से 2-3 बजे तक जो खाना उसने खाया, वो खाना उसको हजम होता है 80%। मेडिकल साइंस ये बताती है, उसका वो खाना 20% हजम नहीं हुआ, 80% हजम हो गया। तो वो खाना भी खाया आपने आराम से, जो दिल चाहे आप खाएँ, चिकनाई वाली चीज़ें छोड़ के, तो वो खाना 80% हजम हो गया आपको। और तीसरा खाना जो आखिरी खाना, वो मगरिब से पहले खा लें तो बहुत अच्छा है, ये मगरिब के फ़ौरन बाद खा लें, यानी 6:30-7 बजे के दौरान आपने वो खाना खा लेना है, तब भी वो खाना आपको हजम होगा 70-75%। अब सवाल है कि उसके बाद जो खाना, हम जो मेन खाना खाते हैं अपना रात में, कोई 9 बजे खा रहा है, कोई 10 बजे खा रहा है, कोई 11 बजे खा रहा है, कोई 12 बजे खा रहा है, वो खाना कितने % हजम होता है? वो खाना हजम होता है मेरे दोस्तों, मैदा सो जाता है उसके बाद, 6:30-7 बजे मैदा सो जाता है, और वो खाना मुश्किल से 10 से 15% हजम होता है आपको, और बाकी मैदे में पड़ा गलता सड़ता रहता है पूरी रात, तंग करता है, गैसेस बनाता है, आपको परेशान करता है। अब ये सिस्टम है क्यों? 25,000 साल से क्या लिंक है इसका? कि जब इंसान को पैदा किया गया, इंसान की तबई साख जो थी, उसके लिहाज से एक सिस्टम बना उसका। उस वक्त ज़ाहिर बिजली नहीं थी, उस वक्त आग भी ईजाद नहीं हुई थी, तो इंसान सूरज निकलने से भी पहले पहले सुबह काज़िब पे ही जाग रहता था और अपना खाना, शिकार, फल जो भी उसके पास होते थे खाना शुरू करता था।
फिर दिन में खाना खाया और जैसे ही सूरज गुरूब हुआ उसके बाद आखिरी खाना खा के सो गया। तो इंसान का जिस्म मेरे दोस्तों उसी साथ से बना हुआ है, इसी फार्मूले के लिहाज से वो खाने को डाइजेस्ट करता है। नाश्ता भरपूर करना 100% हजम होगा। दोपहर खाना जल्दी करना कोशिश करके, सूरज निकलने यानी 12-1 बजे तक खा लें तो बहुत अच्छा है, या 3 बजे तक खा लें, उसको 80% 85% हजम हो जाएगा। और आखिरी खाना मगरिब से पहले खा लिया जाए बेस्ट है। और सवाल है उसके बाद जाग नहीं जाता था हम लोगों को, पूरी रात जागते हैं हम लोग, तो उसके बाद आप फल खा सकते हैं और कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, वो हजम हो जाएंगी आपको। और साथ ही क्या करना है, सालों से रूटीन बना हुआ है आप लोगों का, जिस टाइम भी खाना खाने का उसको फौरी तौर पे छोड़ेंगे तो मैदा कबूल नहीं करके बीमारियां आपको हो जाएंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इस रूटीन पे आना है आपने। जब आ जाएंगे तो लाइफ टाइम चल सकेंगे। आसान काम है ये, डाइटिंग की निस्बत, कैलोरीज काउंट करने की निस्बत, एक्सरसाइज की निस्बत, ये बहुत आसान काम है। और साथ ही एक्सरसाइज भी कर रहे हैं आप तो और ज़्यादा फिट रहेंगे। और साथ ही कहते हैं कि ग्रीन टी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया जाए तो आपका वजन ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल में रहता है। तो इन टाइमिंग को ज़हन में रखें। और साथ ही ये भी कहा कि हफ्ते में एक बार कभी लेट खाना खा लिया, शादी में गए, कहीं गए, तो उससे आपको इतना नुकसान नहीं होगा। तो ये तीनों तरीके भी पता हो आपको, कैलोरीज को भी पता हो आपको कि कौन सी चीज़ खा रहा हूँ तो कितनी कैलोरीज मेरी बॉडी के अंदर जा रही है, और 2000 मैंने पूरी करनी है, 1700 पूरी करनी है। लेकिन साथ ही उसकी टाइमिंग होगी तो खाना आसानी से हजम होगा, सेहत भरपूर रहेगी, और भरपूर सेहत के साथ भरपूर एनर्जी होगी, और दिमाग भी भरपूर तरीके से काम करेगा। तो मेरे दोस्तों, इन प्रिंसिपल्स को आज ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। और ख़ासतौर पे वो दोस्त जो नाश्ता नहीं करते, वो पहले स्टेप पे सबसे पहले नाश्ता करना शुरू करें, हाइजेनिक नाश्ता, घर का बना हुआ नाश्ता, और लाइफ को लेके जाएं नेक्स्ट लेवल पे। एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ मोहम्मद साकिब एंड आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।